हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कार में अभी भी मैनुअल एसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पुरानी कार्स में होता था ना, जैसे 2012-13 तक भी, कि कार्स में मैनुअल एसी होता था। ऐसे डायल्स होते थे 3, उससे आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते थे आपको कितनी ठंडक चाहिए। लेकिन उससे अगर आप डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स पे, तो आपको शुरू शुरू में तकलीफ तो होगी ही। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था शुरू में कि क्या करे, कैसे इसको ऑन करे, क्या फीचर्स है, कुछ समझ नहीं आ रहे थे। और ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। तो चलिए, मैं आप सबको बलेनो का जो एसी है इसके कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। तो दोस्त, पहले आपको कार स्टार्ट करनी होगी। क्लच दबा के स्टार्ट कर दो। और देखो, यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। तो मैं आपको एक एक चीज़ का दिखाता हूँ कैसे क्या काम करता है। सबसे पहले, अगर आप एसी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो देखिए, मैनुअल कार्स में क्या होता था, यहाँ पे एक डायल होता था, आप घुमा देते थे, बस ब्लोअर चल जाता था। तो अब देखिए, यहाँ पे ना कुछ ऑन ऑफ का कुछ है, मतलब ऑफ का है लेकिन ऑन का कुछ नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई स्टार्ट कैसे करें। तो देखो, सबसे सिंपल ये है ब्लोअर के कंट्रोल्स। इससे आप ब्लोअर की स्पीड बढ़ा सकते हैं, इससे घटा सकते हैं। तो पहले आपको इससे दबा के स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ब्लोअर की स्पीड 0 है, इसका मतलब ऑफ है। इसको दबाएंगे, देखिए ये एक डंडे पे आ गया। इसको अब जितना दबाएंगे ये बढ़ता जाएगा ब्लोअर का स्पीड, और इस तरह कम होता जाएगा। अब जो 26 की टेम्परेचर ये शो कर रही है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इन 2 बटनों से। देखिए, ये जो लाल वाला है, इससे आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब गर्मी पैदा करना है। जैसे ही बढ़ाएंगे, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस के यूनिट से चेंज होता है, और इससे आप इसको ठंड कर दो। इसका मिनिमम टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। ये देखो, लो मतलब 18 के नीचे मतलब फुल कूलिंग हो रहा है। और हाईएस्ट दिखाता हूँ, हाईएस्ट देखो 32 के बाद ये सबसे हाई पे है, मतलब सबसे गर्मी। इसको अभी 26 पे रख देते हैं। देखो, अभी सिर्फ ब्लोअर चल रहा है, ठीक है, अभी एसी नहीं चल रहा। एसी को चलाने के लिए आपको ये दबाना पड़ेगा। ये देखो, ये ऑरेंज हो गया, मतलब एसी स्टार्ट हो गया। और इस पे आते ही है मूड। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है एक बंदे के नीचे एक एरो, मतलब एरो बंदे के नीचे पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी इन एसी वेंट्स में से हवा नहीं आ रहा, अभी सिर्फ हमारे पैरों पर हवा आ रहा है। पैरों के नीचे ऊपर जो एसी वेंट्स होते हैं ना, वहाँ से हवा आ रहा है। इसको आप मोड बदलेंगे तो ये देखना, ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब सामने का जो डिफॉगर है वो भी चल रहा है। अब बदल दिया, अब देखिए सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा है, अब यहाँ से हवा आ रहे हैं। अब इसका मतलब यहाँ से भी हवा आएगा और पैर में भी हवा पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 मोड्स को एक साथ रखते हैं तो जो हवा होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है, मतलब यहाँ से आधा आता है, यहाँ से आधा आता है, तो हवा का इंटेंसिटी उतना नहीं होता। तो इसको हम नॉर्मली रखते हैं, हाँ। और ये देखो, यही जो सबसे मेन है, ऑटो। अब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को कैसे यूज़ करें। देखो, आप अपने अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर पहले सेट करना है, आपको कितना चाहिए। जैसे इसको हम अगर 20 पे कर दें और ऑटो दबा दें, देखो 18 पे अगर हम ऑटो दबा दें तो ब्लोअर का स्पीड चेंज हो गया कि नहीं। अब जैसे हम टेम्परेचर अगर थोड़ा गर्मी कर दें तो देखो ये कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑटो दबाएंगे तो आपने जो टेम्परेचर सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली ये ब्लोअर का स्पीड भी चेंज करता रहेगा। तो अगर आप इसको ऑफ कर दें तो मतलब एसी बंद हो जाएगा, सिंपल। तो फिर से अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं, और ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 2 ऑप्शंस दिखा रहा है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे जो है ये नीचे वाला, इसका मतलब ये है कि अभी जो कार में हवा है, वो अंदर का जो हवा है वही सर्कुलेट हो रहा है। मतलब अभी जो यहाँ से हवा निकल रहा है ना, वही बार बार सर्कुलेट हो रहा है। और अगर इसको आप दबा के चेंज कर देंगे तो ये देखो, ये दिखा रहा है बाहर से हवा आ रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि कार बाहर से फ्रेश एयर ला रहा है। तो देखो ये तो हाइजीनिक तो है ये चीज़, मतलब अभी वायरस के टाइम पे आपको कांस्टेंट हवा फिल्टर करते रहना चाहिए, क्योंकि अंदर अगर एक ही हवा सर्कुलेट होता रहा तो रिस्क है भाई। लेकिन इस चीज़ से आपका माइलेज पे भी बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और आपका माइलेज भी कम हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो डिफॉगर्स है ना उनका यूज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट और रियर। इसका मतलब कभी कभी सर्दियों में कांच में आप देखते हैं ऐसे कोहरा पड़ जाता है, सामने भी और पीछे के ग्लास पे भी। तो फिर ड्राइविंग में बहुत दिक्कत आती है, बार बार फिर आपको ऐसा कपड़ा लेना है, फिर ऐसा पोंछना है, ये काफ़ी टीडियस हो जाता है और ड्राइविंग में भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे आप मान लीजिए सामने का पार्ट कोहरा हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये एसी जैसा चल रहा है चलने दो, ये फ्रंट दबा दो। फ्रंट अगर आप दबा दोगे तो सामने यहाँ से हवा आता रहेगा और ये कोहरे को पूरा का पूरा साफ कर देगा। पीछे का भी सेम सिस्टम, इसको बंद कर दो, रियर दबा दो, फिर देखना अगर पीछे भी कोहरा जम जाए ना वो भी पूरा का पूरा साफ हो जाएगा 2 मिनट में आराम से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शंस काम कर रहे हैं इसके लिए कार को स्टार्ट करना ज़रूरी ही है। देखो अगर मैं इग्निशन बंद कर देता हूँ, ये गया, इसको अगर हम 2 बार दबा दें तो देखो इसमें ये डिस्प्ले तो आ रहा है, हवा भी आ रहा है, लेकिन इसका एसी नहीं चल रहा है, इसका सिर्फ ब्लोअर चल रहा है। जो फ़ैन होता है ना, सिर्फ फ़ैन चल रहा है, एसी नहीं चल रहा, कूलिंग नहीं होगा। तो अगर आपको एसी चाहिए और ये सब डिफॉगर्स का यूज़, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसके लिए आपको कार स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो चलो ये तो हो गया, जब आपको गर्मी लगेगी तब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन भाई अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, दिसंबर है, बाहर का टेम्परेचर देखिए 19 डिग्री है अभी, रात को और भी घट जाएगा, 12-13 हो जाएगा। तो उस वक्त पे तो आपको एसी नहीं हीटर की ज़रूरत है ना। तो अब देख लेते हैं हीटर कैसे काम करता है। देखो इसके लिए मुझे भी शुरू में बहुत ढूंढना पड़ा कि कैसे हीटर चलता है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, कुछ हो नहीं रहा था। देखो मैं कार को स्टार्ट कर दिया हमने। हीटर के लिए देख सिंपल लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक, आप टेम्परेचर सबसे हाई कर दो, चलो, क्योंकि मैनुअल कार्स में जो होता था ना ये नॉब, उसको अगर ब्लू से पूरा रेड कर देते थे तो हीटर चालू हो जाता था। देखिए मैंने इसको हाई पे कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। ओहो ये मोड क्यों बदल गया। हाँ देखो भाई ठंडी हवा बिल्कुल आ रही है, हीटर काम नहीं कर रहा। मैंने बेशक टेम्परेचर हाई पे कर दिया, लेकिन अभी भी ठंडी हवा ही आ रही है, गर्म हवा का अभी भी कोई सीन नहीं है। तो अब क्या करें, अब क्या करें। तो अब देखो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैंने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, ये गियर दिया, कार चलने लगी, अब जाके ये गर्म हवा आ रही है। तो ये इसका कुछ सीन है ऐसा, देखते हैं रिवर्स पे होता है कि नहीं। हाँ भाई रिवर्स पे भी हो रहा है। तो इससे ये लॉजिक साफ हो जाता है कि अगर आप खड़ी कार में हीटर का यूज़ करना चाहते हैं बैठे बैठे, तो वो तो मुमकिन नहीं है, आपको कार चलाना ही पड़ेगा, मतलब चलती कार में ये सब करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आप शायद बहुत कुछ सीख पाए होंगे इससे। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस चैनल पे देखना चाहते हैं ऑन अ डेली बेसिस, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन।